वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में काम करते थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट चिंतन था कि भारत का समग्र विकास कैसे होगा। उन्होंने जाति पात का बंधन से मुक्त हो और उन्होंने सनातन संस्कृति का उद्धरण दिया और कभी कभी उनके उद्धरणों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आता था और वो कहते थे ये जाति जो है ये हमारी सनातन संस्कृति का अंग नहीं है, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित, सवर्ण ये तुर्क ने बनाया, ये मुगल ने बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया, जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने बनाया हमको बांटने के लिए। सनातन संस्कृति का मूल मंत्र क्या था? वो मूल मंत्र था कि व्यक्ति जो कार्य करता था उस कार्य के अनुसार उसका पोषण होता था, उसका वर्ग यानी वर्ग बदलने का ऑप्शन होता था। जैसे आज ऑप्शन नहीं है कि आप भले लड़का लड़की की शादी हो जाए, मानो एक लड़का कोई कायस्थ है और एक कोई वर्मा से शादी हो जाए तो कायस्थ का टाइटल लिखती है लेकिन कायस्थ होती नहीं है। अगर आरक्षण की व्यवस्था होती तो उसको उसी आरक्षण में जिसमें उसका जन्म हुआ उसी को मिलता है। लेकिन सनातन संस्कृति में जो वर्ण था, वर्ण का परिवर्तन का उल्लेख है। जैसे भगवान योगी कृष्ण थे, गायों का को चराते थे, गाय का पालन करते थे, तो कब यदुवंशी कृष्ण रहे। कृष्ण भगवान ने नराधम शक्तियों को वध करने के हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिया, वो द्वारकाधीश बन गए थे और वो क्षत्रिय के रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने लगे, उन्होंने ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया और भगवान कृष्ण सुदामा के पैर धोने लगे और समाज का सेवा करके गरीबों का उद्धार करके जब द्वारकाधीश बने थे, वो समाज में सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए, समाज में सबका उद्धार करने के लिए काम करने लगे, समाज सेवा करने लगे। तो उन्होंने शूद्र के रूप में जो कृत्य थे उनका अनुसरण किया और जब अर्थव्यवस्था का पालन वो द्वारिका में करने लगे, जब द्वारकाधीश बने तो अर्थ चिंतन करने लगे तो वैश्य का रूप भी धारण किया। यानी वर्ण का परिवर्तन ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी, ये जाति नहीं हुआ करती थी। जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण होगा। अध्ययन अध्यापन में ब्राह्मण करने वाला सभी हो सकते थे। मैं पढ़ता था तो जो भी किसी जात का कोई हमको पढ़ा रहा, मैंने उसको प्रणाम किया, चाहे वो किस जात का था। हॉकी के सक्सेना था, मेरे गुरु थे, मैं उनके पैर छूता था। वलीउल्लाह खां साहब ने मुझे संस्कृत पढ़ाया था, मैं पैर छूता था क्योंकि एक विद्वत व्यक्ति थे। उनकी जात नहीं हुआ करती। दीनदयाल जी ये बात को कहा करते थे कि जाति अंग्रेजों का दिया हुआ एक ऐसा अशुभ संस्कार है जिसको संस्कारित करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समाज की विकृतियां आई, क्योंकि जब मुगल आए थे तो मुगल क्या करते थे कि पहले के शास्त्रों को जला डालो जिसमें विद्वान ना हो। उस समय जो ब्राह्मण, आज का ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण यानी विद्वत लोग थे, तब जाति के ब्राह्मण नहीं थे, वो वर्ण के अनुसार जो ब्राह्मण थे उन्होंने कंठस्थ कर लिया उसको, जनेऊ को जला दिया, शिखा को जला के फेंक दिया और वध करने लगे। ये बात आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे तो चिंतन में आएगा। दीनदयाल जी ने भी इसका वर्णन किया है। ये जो अगड़ा और पिछड़ा का भेद, ये लोग कहते हैं ना कि सनातन संस्कृति में ये अनुसूचित पर अत्याचार हुआ, ये पिछड़े पर अत्याचार नहीं, गलत है। ये जात की व्यवस्था थी ही नहीं। अगर जात की व्यवस्था होती तो चोल वंश कौन था? चोल वंश का राज शासन तो लगभग 800-900 साल रहा है। नंद वंश कौन था? अगर उसको हमने मौर्य वंश कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के राजा थे और उनकी पीढ़ियों ने लगभग 400 साल तक शासन किया। वो मौर्य थे। अगर आज वो तुलना करते, अगर की उस प्रकार की तुलना अपने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में नहीं है तो उनको पिछड़े की श्रेणी में लाते हैं। नंदवंश कौन था? सबसे वैभवशाली कोई राजा था तो नंदवंश का था। अगर आज की उसमें करते तो नई वंश के थे। अगर इसी प्रकार के देखिए कि वेद व्यास कौन थे? वो मछुआरे थे जिनका वेद लिखा हुआ है, पुराण लिखा हुआ है,
यदुवंशी थे कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। वाल्मीकि जी, आज के समय में जो दानव को वाल्मीकि जी लोग हैं, ये वाल्मीकि जी लिखने वाले थे रामायण संस्कृत में, उनका प्रतिपादन करने वाले लोग दूसरे थे। यानी समाज में विसंगति नहीं थी, योग्यता के अनुसार व्यक्ति का जो नाम का धारण था वो था। दीनदयाल जी के पूरे थाट पे, जिसको हम सनातन संस्कृत का प्रतिबिंब कह रहे हैं, इस प्रथा के बारे में बड़ा स्पष्ट उन्होंने अपने एकात्म मानववाद के चिंतन के साथ साथ इस प्रकार के चिंतन का उल्लेख किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को लिखा है। जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, आज लोग कहते हैं कि बाबा साहब तो बौद्ध हो गए। वो बौद्ध को वो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लिए निकली हुई एक व्यवस्था मानते थे बाबा साहब, और इसमें जात पात की कुप्रथा नहीं आई है, इसलिए बौद्ध में वो गए थे एक प्रतिकार करने के लिए। वो आखिर में मुश्किल से कुछ महीने हो रहे उसमें, और बाबा साहब ने राम जी का चित्र, कृष्ण जी का चित्र, पूरा हर चीज के भगवान देवी देवताओं के चित्र भारत के संविधान में बाबा साहब ने रखे। और बाबा साहब के जो गुरु थे अंबेडकर, जिनका नाम उन्होंने अपने साथ अम्बेडकर जिनका नाम उन्होंने रखा, वो ब्राह्मण थे। बाबा साहब ने जो दूसरी शादी करी थी, जिनको सविता अम्बेडकर जी कहते हैं, सविताबाई अम्बेडकर, वो भी ब्राह्मण थी। उनका जाति से विरोध नहीं था, व्यवस्था से विरोध था। और दीनदयाल जी भी उसी चीज का प्रतिपादन अपनी सनातन संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में जब वो एकात्म मानववाद का विश्लेषण करते तो उन्होंने इसी चीज को लिखा।